नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं करीब 1 साल पहले बांग्लादेश जो है ना उसके अंदर एक आंदोलन हुआ था, स्टूडेंट्स का आंदोलन। बांग्लादेश की जो स्टूडेंट है ना, जो युवा लोग हैं, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ उस टाइम पे एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन किया था। और ये आंदोलन दोस्तों इतना जबरदस्त हुआ कि वहां की जो सरकार है वो सरकार गिर गई। उस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर सरकार थी शेख हसीना की, तो इनकी सरकार गिर गई। शेख हसीना को अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और भारत के अंदर आकर शेख हसीना ने शरण ले ली। जैसे दोस्तों शेख हसीना भारत आई, वहां पे एक नया चीफ एडवाइजरी लाया गया और उसके बाद बांग्लादेश की जो सरकार है वहां का चीफ एडवाइजरी चला रहा है। अभी तक वहां पे कोई प्रधानमंत्री बनाया नहीं गया, लेकिन इन सब बातों को लगभग 1 साल हो चुका है, 1 साल लगभग बीत गया है। अब दोस्तों 1 साल होने के बाद एक न्यूज निकल के आ रही है बांग्लादेश से, एक ऐसी न्यूज निकल के आ रही है भाई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। भारत को तो चौंकाया है, साथ में पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी ना, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनको जो है बांग्लादेश की जो कोर्ट है, मतलब जो न्यायालय है, उन्होंने एक सजा सुनाई है। और सजा भी भाई कोई छोटी मोटी नहीं है, इनको सजा सुनाई गई है फांसी की, यानी कि इनको मौत की सजा सुनाई गई है बांग्लादेश की कोर्ट के द्वारा। एंड ये जो सजा सुनाई है भाई, इसके बाद जो है लगभग पूरी दुनिया के अंदर ये न्यूज तेजी से फैल गई है कि भाई एक प्रधानमंत्री को इतिहास के अंदर शायद पहली बार जो है फांसी की सजा किसी कोर्ट ने सुनाई है। अब देखिए दोस्तों, ये जो फांसी की सजा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाया गया है, इसके पीछे पूरा मामला क्या है, क्यों आखिरकार शेख हसीना को वहां की बांग्लादेश की न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है, इसके पीछे कारण और वजह क्या है, आज इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल से ये पूरा जो मामला है इसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में इस वीडियो में दोस्तों ये भी जानेंगे कि भारत के अंदर अभी बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री है उन्होंने शरण ले रखा है शेख हसीना ने, तो भारत के जो है इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय है, भारत किसकी तरफ जाने वाला है, वो भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से और करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए आप शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि शेख हसीना का जो शासन था उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम जो है इस कारण को समझेंगे कि भाई इनके शासन के अंदर ऐसी कौन सी गलतियां हुई शेख हसीना से कि इनको फांसी की सजा सुनाई गई। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्होंने 2009 के अंदर कुर्सी संभाली थी और 2024 के अंदर इनके खिलाफ आंदोलन हुआ। तो लगभग आप ये मान के चलो कि इन्होंने बांग्लादेश के ऊपर 13 साल राज किया है। अब 2024 में क्या हुआ भाई कि एक आंदोलन शुरू होता है बांग्लादेश के अंदर, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट होता है, जिसमें दोस्तों इनके ऊपर ये आरोप लगाया गया, जो शेख हसीना इनके ऊपर, कि जो सरकारी नौकरियां होती है बांग्लादेश के अंदर, उन सरकारी नौकरियों पे जो शेख हसीना है वो अपने से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हीं को सिर्फ भर्ती करती है। जो अधिकारी लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके जो रिश्तेदार है, रिलेटिव्स हैं, वही सरकारी नौकरियों पे भर्ती हो रहे हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है सरकारी नौकरी के अंदर भर्ती नहीं किया जा रहा है। एक तो इनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया, साथ ही दोस्तों शेख हसीना के बारे में ये भी कहा गया कि भाई बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन इनकी वजह से हो गया है, इनकी सरकार में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है। साथ ही दोस्तों इनके ऊपर और भी आरोप लगाए गए कि जो शेख हसीना है ना,
भाई वो लोगों के ऊपर ज्यादती कर रही है, एक तरीके से हिटलर की तरह ये जो है शासन कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी पॉलिटिशियंस हैं बांग्लादेश के अंदर, उनके बच्चे तो ऐश और आराम से जी रहे हैं, विदेशों में दोस्तों वो ऐश कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं बांग्लादेश के वो और गरीब बनते जा रहे हैं। ऐसे इनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए और 2024 के अंदर दोस्तों जो युवा शक्ति है बांग्लादेश की, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और इस तरह से 4 अगस्त 2024 को जो बांग्लादेश की सरकार है वो गिर जाती है। और उसके बाद यहां पे एक नए चीफ एडवाइजरी को जो है लाया जाता है। और ये चीफ एडवाइजरी कौन है दोस्तों? मोहम्मद यूनुस इनका नाम है, जिनको चीफ एडवाइजरी बनाया जाता है बांग्लादेश का। ये चीफ एडवाइजरी दोस्तों एक ऐसा पद होता है जो लगभग प्रधानमंत्री के आसपास का होता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री का पद नहीं होता। और अभी भी दोस्तों इनके द्वारा ही जो बांग्लादेश की सरकार है वो चलाई जा रही है। एंड पिछले 1 साल से इनके द्वारा ही जो बांग्लादेश की सरकार है वो लगातार चल रही है। लेकिन भाई अब जो खबर है वो निकल के आ रही है कि इनकी सरकार ने मिलके और बांग्लादेश की न्यायालय ने मिलके जो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना, उनको जो है फांसी की सजा सुना दी गई है। अब इसके पीछे क्या कारण है वो थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पे अब हम बात करेंगे कि 2025 के अंदर जो शेख हसीना है उनको आखिरकार फांसी क्यों दी जा रही है, इसके पीछे कारण और वजह क्या बताई जा रही है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 2024 का ये जो आंदोलन हुआ था ना इसकी, क्योंकि आज जो फांसी दी जा रही है शेख हसीना को, कहीं ना कहीं दोस्तों इस 2024 में आंदोलन जो हुआ था ना उसी की वजह से दी जा रही है। तो थोड़ा सा हम यहां पे पहले समझेंगे। देखिए दोस्तों 2024 में क्या होता है कि बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, सरकार के खिलाफ वहां के स्टूडेंट्स आंदोलन करते हैं, वहां की संसद के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, शेख हसीना की जो घर है उस पर कब्जा कर लिया जाता है, जो वहां के अधिकारी लोग हैं उनके घरों पे कब्जा कर लिया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है और शेख हसीना उसका पूरा परिवार देश छोड़ के भारत में आके शरण ले लेता है। लेकिन दोस्तों ये जो पूरा आंदोलन होता है ना, इस आंदोलन में दोस्तों लगभग 90 लोगों की उस टाइम पे मौत हो जाती है और इस आंदोलन की वजह से लगभग हजारों लोग घायल हो जाते हैं। एंड ये दोस्तों जो डेटा आता है मौत का और घायलों का, ये मौत जो हुई है ना वो कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदारी बताई जाती है बांग्लादेश सरकार की, कि उस टाइम की जो बांग्लादेश की सरकार थी उसी की वजह से कहीं ना कहीं इन 90 लोगों की मौत हुई थी। और इसी वजह से उस टाइम पे शेख हसीना के ऊपर कुछ केस चलाए गए थे और वो केस आज तक बांग्लादेश की जो सरकार है और वहां की जो न्यायालय है उसमें कहीं ना कहीं लगातार चल रहे थे। और अब 2025 में दोस्तों इन सभी केसेस का जो फैसला है वो शेख हसीना के लिए सुनाया गया है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश की कोर्ट है उन्होंने 2025 के अंदर ये मान लिया है कि जो 2024 में बांग्लादेश के अंदर हुआ था वो कहीं ना कहीं एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी था। मतलब वहां के जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार ने अत्याचार किया था, उनको मारा गया था, उनपे गोलियां चलाई गई थी, हथियार दागे गए थे। इस तरह से कोर्ट ने माना है और इसी वजह से कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने दोस्तों ये जो निर्णय लिया है ना वो 3 स्टेप्स के आधार पर लिया है। इसमें सबसे पहला स्टेप है उत्तेजना। देखिए दोस्तों जो बांग्लादेश की कोर्ट है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मान रही है कि उस टाइम पे 2024 में जो आंदोलन हुआ था स्टूडेंट्स का, उनमें जो उत्तेजना आई थी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की, वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ही लाई गई थी। सरकार इस तरह से दोषी थी कि भाई युवाओं को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ गया, वो सरकार से इतने दुखी हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश सरकार के खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करने का रास्ता ही सही दिखा। तो उत्तेजना के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है बांग्लादेश सरकार की। इसके अलावा दूसरा है हत्या के आदेश। देखिए दोस्तों बांग्लादेश की जो कोर्ट है उन्होंने ये भी माना है
कि ये जो आंदोलन हुआ था 2024 के अंदर, इसमें जो 90 लोगों की मौत हुई थी, इसके अंदर जो बांग्लादेश की सरकार है उन्होंने लोगों को मारने के, उनके ऊपर गोलीबारी चलाने के आदेश दिए थे बांग्लादेश सरकार ने, और इसी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। तो जो हत्या के आदेश हैं वो किसने दिए थे? बांग्लादेश की सरकार ने, यानी कि शेख हसीना ने। ये दोस्तों बांग्लादेश की कोर्ट ने माना है। इसके अलावा एक और इन्होंने कारण बताया है, रोकथाम ना करना। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की जो सरकार है उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको रोक नहीं रही थी, बल्कि उनको इस तरह से आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही थी कि भाई उन्होंने अपनी पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया कि जो भी आते हैं उनके ऊपर गोलीबारी करो, सब जो भीड़ है उनको तितर बितर कर दो, और कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहिए, कोई भी संसद के आसपास, घरों के आसपास नहीं आना चाहिए, और उन पर गोलियां चलाने के आदेश जो है बांग्लादेश सरकार के द्वारा दे दिए गए। ऐसा कोर्ट का मानना है। कोर्ट का मानना है कि रोकथाम करने के लिए सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उनके ऊपर गोलीबारी कर दी गई और इसी वजह से लोगों की मौत हो गई। ये 3 तरीके के जो है निर्णय जो है वहां की कोर्ट ने लिए हैं 3 स्टेप्स के आधार पर। और इस तरह से दोस्तों जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन पर कुल मिलाकर लगभग 78 मुकदमे लगाए गए वहां की कोर्ट के द्वारा, और इसी वजह से 17 नवंबर को यानी कि सोमवार को जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की सरकार ने और कोर्ट ने मिलकर मौत की सजा सुना दी है, फांसी की सजा। यानी कि आप ये मान लो कि आज भाई अगर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना होती, जेल के अंदर बंद होती, तो उनको फांसी की सजा मिलना तय थी। लेकिन अब क्या है कि अब भाई जो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, वो आज भारत के अंदर बैठी है शरण लेके, तो उनको फांसी देना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि भारत सरकार के कब्जे में है वो, ठीक है। तो फांसी देना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको सजा सुना दी गई है। फ्यूचर में हो सकता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा जो मामला हुआ ना, इसके ऊपर भारत सरकार की भी राय आई है। भारत सरकार ने दोस्तों इस तरह से अपनी राय दी है कि भारत सरकार का ये कहना है कि भारत सरकार इसमें किसी भी पार्टी का जो साथ है वो नहीं देगी, बल्कि भारत सरकार वहां की जनता जो है उसका साथ देगी। जो जनता डिसीजन लेगी वही डिसीजन भारत सरकार लेने वाली है, ऐसा भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। मतलब भारत सरकार का यह कहना है कि भाई ना तो हम शेख हसीना की पार्टी का साथ देंगे और ना जो अभी वहां पे राज कर रही है जो पार्टी उसका साथ देंगे, हम वहां की जनता का साथ देंगे, जनता के साथ दोस्ती निभाएंगे और जनता के साथ ही हम रेगुलर काम करेंगे। यह हमारी भारत सरकार का कहना है। अब आपका इस पूरे मामले के ऊपर क्या राय है प्लीज कमेंट करके बताना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। इसी प्रकार के और वीडियोस लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।